बहुजन सौरभ बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. जय भीम, नमस्ते। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, एक बात है जहां एक ऐसी खबर आई है, उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब वो न्यूज़ आई तो बड़ा दर्द हुआ कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम कंट्रीज़ एक ऐसा अपना एक नेटो, मुस्लिम नेटो करके बनाने का कुछ विचार कर रहे हैं कि जिसके वजह से पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कोई मुस्लिमों के ऊपर में अन्याय होता है या कुछ तो इसी तरीक़ा से कुछ होता है तो वो लोग कुछ ना कुछ तभी तुम्हें रिलीफ देने के लिए हो जाता है। उसका असली मकसद तो टारगेट इंडिया ही होगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से इंडिया ने मुस्लिमों को टारगेट बनाया है, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो निश्चित रूप से वो उसको काफ़ी दर्दनाक है। काफ़ी लोग अभी आज हमारे इंडियंस ये सब देशों में हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन टर्की में हमारे बहुत लोग हैं, सऊदी अरेबिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ये है हमारे कुछ लोगों में जो जिन ये खबर लाई, लेकिन सभी लोगों ने उसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि ये रूमर्स है, अभी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है इसमें, और किस तरीक़ा से हो सकता है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर पूरा ख़राब हो जाएगा। इस तरीक़ा से रिलीजियसली लोग बटेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी उसको मान्यता नहीं देगी। ना मान्यता देने की वजह से भी वैसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि रिलीजन के ऊपर में कोई किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। वो यूनाइटेड नेशंस का भी वही ये है, और वो अलग अलग पड़ जाएंगे। एक दूसरी न्यूज़ आई, एक जलपाईगुड़ी में एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, और वहाँ पे ही ममता बनर्जी भी थी। उन्होंने काफ़ी चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर में पूरा संविधान है, पूरे संविधान को बचाने का काम आपने, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपने जब भी कभी आप काम करोगे तो निष्पक्ष रूप से करिए। आप उससे हम लोग बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे पास में दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि संविधान के रक्षक तो आप ही हो। तो आप निश्चित रूप से आप हमें सहयोग करोगे, हमारे देश को सहयोग करोगे। उन्होंने पर्सनल लेवल पे तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देश को आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपके ऊपर में सबकी आंखें हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप उसमें ये करोगे। जो जिस प्रकार से अभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी शासित बीजेपी को अंदर घुस के जो नजराना देख रहे हैं सब लोग, और जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी को कंटिन्यूसली थ्रेट हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, और वो उसके बाद में वो जो चाहे वो धिंगाना कर सके या बहुत सारा कुछ परेशानी कर सकते हैं, ऐसे टाइप का वातावरण पैदा हुआ। लेकिन वो भी तो एक शेरनी है ममता बनर्जी, वो तो कोई इतनी ये नहीं है। उसको ने भी पूरा कमर कस के रखी है, और निश्चित रूप से वो कितनी कामयाब होगी और क्या होगा उसके ऊपर में पूरा विपक्ष का, मतलब जो सत्ता पार्टी में जो ये है वहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तो वो उसके ऊपर में निर्भर करता है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज वेस्ट बंगाल में गए, एक इवेंट हुआ, वंदे भारत का एक इवेंट था। उसके ऊपर में उसके पहले कुछ पुलिसों में कुछ लाठी वगैरह चली, और उसके बाद में उन्होंने बस रैली को ये कर दिया और वो आ गए। क्या एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरीक़ा से छोटे मोटे काम में जाके अपना इवेंट करने का बहुत ही मतलब दर्द लायक, कई लोगों ने उसकी निंदा भी की, और वैसे कुछ उसका फ़र्क तो पड़ा नहीं, और रैली फ्लॉप हो गई, इस तरीक़ा से न्यूज़ है। एक अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भूषण जी का एक बहुत बड़ा वीडियो था। उन्होंने कहा कि आप जुडिशरी के बारे में अभी जिस तरीक़ा से मुझे दर्द होता है, जो बताना भी दर्द लगता है, तो उसकी अपनी व्यथा की कि हम उसी के लिए मेहन दोषी है कि कांग्रेस सरकार को, मनमोहन सिंह जैसे को हमने पूरा का पूरा गिरा के ये चूतियों को, ये इन लोगों को लाया है, और हमें बिल्कुल अंदाज नहीं था कि इसके पीछे में इस तरीक़ा से बड़ा षड्यंत्र है। और सबसे ज़्यादा कोस रहे थे वो केजरीवाल जी को। उनको लगा कि भाई वो भी उसमें शामिल थे, और ये सब उनको लगा कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपने आप में ये करूँगा। लेकिन जिस तरीक़ा से उनका ग्राफ डाउन हो रहा है, कुछ दिनों के बाद में केजरीवाल नाम का एक कोई प्राणी था, ये तक भूल जाएंगे। बहुत ऐसी टीका की उन्होंने, इस तरीक़ा से टिप्पणी की है कि बहुत ही पिंचिंग थी, और बड़ा दर्द वाला ये था कि भाई ऐसा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। अभी जिस तरीक़ा से और एक वीडियो बड़ा ज़ोरों से आया है, उसके बारे में ये कहा कि भाई ये गवर्नमेंट ने क्या क्या भेजा, और उसमें ये पूरा का पूरा जो अभी सिग्नल्स और ये तो रेलवे के हाथ में गवर्नमेंट के, लेकिन पूरा का पूरा जो है इवन प्लेटफॉर्म टिकट में जो 20 रुपये की टिकट होती है, उसको 18 रुपये प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं।
मतलब पूरा का पूरा जो क्रीम है वो प्राइवेट सेक्टर किस तरीक़ा से छीने जा रही है, पूरे रेट्स और ये और वो सब का सब उनको मेंटेनेंस के नाम पे, इसके नाम पे, मतलब ये पूरा का पूरा जिस तरीक़ा से लोगों के जेब में से पैसे निकाल के प्राइवेट सेक्टर्स को देने का काम ये सरकार कर रही है, उससे काफ़ी नफरत, मतलब काफ़ी असंतोषजनक बातें हैं। और हमारे देश में कोई किसी को मालूम नहीं पड़ता और कोई किसी को इतना फुर्सत भी नहीं इनके ऊपर में क्या करने का चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरी घटना हुई, आप इस सभी को मालूम है कि कल परसों में जो जिस तरीक़ा से मुंबई की ये हुआ, इलेक्शंस हुआ और जिस तरीक़ा से वहाँ पे अंदर से देश ने कई शंका कुशंका लोगों ने व्यक्त की है, जहाँ पे इंक के ऊपर में तो है, अभी हमने तो इंक लगाया मालूम नहीं, मुझे तो परसों के दिन ही सब कैसे चलेगी तो पता नहीं है, क्योंकि वो इंक बिल्कुल वॉशेबल थी, लोगों ने पकड़ के उसके ऊपर में स्प्रे मारे और इंक निकल गई, दोबारा होटिंग किए। इस तरीक़ा से बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रकार के हो गए जिसके वजह से ये पूरा का पूरा खिपरा फुटता है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में स्टेट का। ये कैसे इन लोगों के दिमाग में आ गया कि हम वाइट बोर्ड मार्किंग था कि परमानेंट मार्किंग पेन था, नहीं मालूम किसी का, लेकिन वो तो सैनिटाइज़र और हाथ धोने से निकल गए। तो इस तरीक़ा से यदि यार होता होगा तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे देश को ये शायद अभी जाएगा ये सब मैटर और कुछ कोर्ट में भी जाएगा कि ऐसे ऐसे टाइप के जब इश्यूज़ हो गए तो हमने कैसे लोकतंत्र को ये करने का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए जिम्मेदार रहेगा बताने के लिए। और देखिए क्या करेंगे, वो सब रिटायर्ड आदमी रहते हैं, उसको बोलेंगे ठीक है भाई मैं कल रिज़ाइन कर देता हूँ और चले जाता हूँ, उनको किसने लेना है। लेकिन जीत तो गए वो, जीत जाने के बाद में तुमने कैसे प्रूव करोगे कि उसने कितने वोट किए, क्या किए। तो ये इस तरीक़ा से गंदी हरकतें करके लोग निकल जाते हैं, ये बड़ी ये बात है। अभी भी कांग्रेस की और जो भी उद्धव ठाकरे जी का जो भी ये था वो अभी भी प्रभाव उतना ही है। हालांकि सीटें कम हो गई है, बीजेपी की उड़ गई, मतलब बढ़ गई है थोड़ी, और शिंदे जी के भी थोड़े बढ़ गए हैं। तो इस तरीक़ा से इस वक्त कॉरपोरेशन तो उन्हीं के हाथ में रहेगी, क्योंकि बॉम्बे कॉरपोरेशन एक स्टेट के बराबर होता है उनका बजट, और निश्चित रूप से वो काफ़ी पावरफुल स्टेट है। तो चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। आज ही एक ऐसी भी खबर आएगी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सब लोग जो उसके ऊपर में ग्रीनलैंड के ऊपर में जो डोनाल्ड ट्रंप आंखें लगा के बैठे हैं कि भाई हमें मिलेंगे, अरे हम बेच देंगे, हम इसको खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई बिकाऊ नहीं, हज़ारों लोग बर्फीली इसमें ठंडी में सब लोग बाहर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में। और पूरे यूरोपियन देश को डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया और 1 फरवरी से लागू भी हो जाएगा। यदि यार नहीं उन्होंने माने तो वो 25% तक वो लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि ये इसी तरीक़ा से यार इंपोर्ट के ऊपर में ड्यूटीज़ लगाएंगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जो प्रोडक्शन है उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। और जब कॉस्ट बढ़ेगा और अब अमेरिकन लोगों को जब उसका अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो निश्चित रूप से वो सब बड़े परेशानी में आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी होगा। तो इस तरीक़ा से वो जो घटना हो गई वो उसके वजह से काफ़ी असंतोष है, पूरे इंटरनेशनल लेवल में बहुत असंतोष है। एक ब्रिक्स की मीटिंग थी, ब्रिक्स के मीटिंग में हमारे मोदी जी नहीं गए, जहां चाइना से लेके हर कंट्री आ गए, जो भी यूनाइटेड स्टेट छोड़ के, यूएस छोड़ के। लेकिन क्यों डर रहे हैं और ट्रम्प जी मोदी जी को किस प्रकार से डरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पूरे टीवी चैनल और सब लोग ये कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि उन्होंने खुल के सामने आना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी का अभी एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे प्रकार का आदमी है, इस प्रकार इसको मालूम नहीं है, और उसको जो ऑपरेट करने वाले आरएसएस के लोग ये क्या सोच के है, क्या है, इन्हें कोई देश वेश से कोई लेना देना है नहीं, वो क्यों डर रहे हैं इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। और ये ऐसे ही चलते रहा तो शायद मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो भी जब वीक आदमी होता है, पूरे देश में देखिए, पूरे नेचर में भी देखिए, जब शेर भी हो कितना भी बड़ा ये हो, लेकिन जब वो वीक हो जाता है, डर जाता है, तो फिर उसको भेड़िया से लेके हर आदमी, हर शेर को खाने वाले बहुत रहते जंगल में। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन उसने अपना वार बंद कर देगा या कुछ लोगों को शिकार करना बंद करेगा तो निश्चित रूप से उसको ही लोग खा जाएंगे, उसको बाकी जानवर खा लेंगे। इसी प्रकार की स्थिति आज मोदी जी की है। और मुझे लगता है कि अभी भी उन लोगों ने कुछ तो भी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, लोगों के साथ में चर्चा करना चाहिए, मतलब अपोजिशंस वालों की भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि देश का जब मसला आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें उसमें ये होती है। आज एक
शंकराचार्य की न्यूज़ आ गई है। वहाँ पे एक संगम में आज त्यौहार के उपलक्ष्य में वो नहाने को जा रहे थे, लेकिन उनके बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में कोई ठनी है, उसके वजह से उनको नहाने नहीं दिया। फिर वो वापस आ गए और फिर वापस आने के बाद में पुलिसों ने सब साधुओं को मारा वगैरह वगैरह सब चल रहा था। ये सब तमाशा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई पुण्य स्थल है और उसमें पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और निश्चित रूप से अपना योगी आदित्यनाथ जी की ये जो ये है तो वो काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि शंकराचार्य का एक अलग सा महत्व है और वो महत्व को उन्होंने उनकी गरिमा को रखना चाहिए। अदरवाइज़ तो पूरा हिंदू समाज बिखर जाएगा। तो इस तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। इस तरीक़ा से हम लोगों ने आज के पूरे विषय को हमने थोड़ा सा ये चर्चित किया है। हमें लगता है कि आज हम लोगों को भी सोचना चाहिए, लेकिन क्या सोचेंगे, उसका आज कर भी क्या कर सकते हैं हम लोग। आज जिस तरीक़ा से बीजेपी के ही ये दो सहयोगी है जो हमारे आरएसएस मतलब हमारे लोगों के बीच में आके वो सब अपना जो भी ये करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते, जिसके वजह से ये इलेक्शंस में हमें इस तरीक़ा से के रिजल्ट आते हैं। तो लेकिन हालांकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक कांग्रेस को हेल्प किया है और कांग्रेस को बढ़ाए है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये हम लोगों की एक बड़ी समझदारी है जो हमें आज नहीं तो कल यही हमको सपोर्ट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रुकता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए